आइए दोस्तों, हम चलते हैं आदिवासी लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और गीत की ओर। जो है यह वीडियो पूर्णतः शैक्षणिक है, बच्चों को पढ़ने के लिए ही बनाया गया है, जानकारी देने के लिए बनाया गया है किस प्रकार की चीजें होती है। और इस प्रयास में उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के लिए। छत्तीसगढ़ की आदिवासी कला संस्कृति जो है उसमें भी लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गाथा और लोक नाट्य है। लोकगीतों में सोहर, घोटुल पाटा, बरुआ, नगमत, रेला, बिल्मा, धनकुल, लेंजा, गौर इत्यादि लोकगीत हैं। और लोक नृत्य में गेड़ी, लरिया, हल्की, चोली, सकल, सैला, सरहुल इत्यादि मिलते हैं। लोक गाथा पंडवानी, ढोला मारू, भरथरी इत्यादि है। लोक नाट्य में चंदैनी, लोलिक चंदा की कहानी, गम्मत, नाचा, रहस, भद्रा नाट इत्यादि देखने मिलते हैं। आदिवासी लोकगीतों में जो है पहला नाम आता है सोहर गीत का। जन्म संस्कार के समय जो गीत सोहर गाया जाता है उसे सोहर गीत कहा जाता है। और अधिकांशतः जो है पुत्र जन्म की अपेक्षा में या उपलक्ष्य में जो है अधिक गाए जाते हैं। मांझी गीत राज्य के जसपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में बसे हुए लोगों के द्वारा गाया जाने वाला यह नृत्य गीत अत्यंत कर्णप्रिय होता है। बरुआ गीत उपनयन या जनेऊ संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत है। छत्तीसगढ़ में मृत्यु संस्कार गीत भी प्रचलित है। ये गीत कबीर पंथ समाज में प्रचलित है, जो आत्मा को गुरु के बोल सुनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों में मृत्यु संस्कार के गीत गाए जाते हैं, इसे ही साखी कहा जाता है। इसके बाद भजन है। इन गीतों में संतों की निर्गुण और सगुण उपासना का भावपूर्ण वर्णन होता है। यहाँ देवी का भजन और बाकी प्रभु का भजन जो है, गुरु का भजन जो है भी किया जाता है। बिल्मा गीत बैगा जनजाति का मिलन गीत है। नगमत गीत जो है नागपंचमी के दिन नाग देवता और गुरु की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। लेंजा और धनकुल गीत जो है बस्तर के आदिवासियों का प्रमुख गीत है माना जाता है। बारहमासी गीत यह ज्येष्ठ माह से यानी कि बरसात के मौसम से के बाद से जो है प्रारंभ होती है और 12 महीनों तक इन गीतों का प्रचार होता है। पूरे 12 महीनों के लिए गीत बनाए जाते हैं और सभी गीत इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, जो हम अधिकांशतः अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं इनको। तो आइए चलते हैं हम एक छोटी सी हल्की सी झलक जो है कि ये क्या मतलब यहाँ पे जो है लोकगीतों में होता है। तो कबीरदास जी की वाणी जो है उनके अनुसार से जो बात कही गई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत जो है, तो मन से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और अंतिम मोक्ष गीत के रूप में या साखी के रूप में क्या चीज सुनाई देती है आपके पास, देख लीजिएगा। पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। के डेनम पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी, बरसे कमरा भिजेले पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी, बरसे कमरा भिजेले पानी जी। अब इसके बाद हम चलते हैं
बारहमासी गीत की छोटी सी झलक जो है, ये वीडियो में जो है लंबाई बढ़ाने से बचने के लिए जो है वीडियो में थोड़ा सा ही एक मुखड़ा जो है आपको सुनाते हैं बारहमासी गीत में के हिस्से में से जो है। जो हर मोर ठाकुर देवता जो हरि लागा जो हरि मोरी ठाकुर देवता जो हरि लागा माता देवाला के मधुरी छवाई वो मेरी पिलेना के हंसा हंसा चढ़ी था मुरी मुंगन मोती खोल चना करीदा। अब चलते हैं आदिवासी लोक नृत्यों की और कड़ी में जो है। पहले लोकगीत हमने देखा, अब आदिवासी लोक नृत्यों में जो है दशहरा नृत्य जो बैगा जनजाति द्वारा विजयलक्ष्मी या दशहरे के समय प्रारंभ किया जाता है। भीलम गीत बैला जनजाति के द्वारा गाया जाता है। गेड़ी, हुल्की, कक्सार ये भी मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप याद रखिएगा, गेड़ी, हुल्की और कक्सार जो है। कक्सार जो इस तरह से जो है कि साल में एक ही बार किया जाता है और हुल्की जो है स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। गेड़ी जो है एक विशेष प्रकार का नृत्य है जिसमें बांस का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से और देखेंगे। इसके बाद दमनच पहाड़ी कोरबा जनजाति के द्वारा किया जाता है। फाग नृत्य गोंड और बैगा जनजाति की स्त्री पुरुष के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक प्रचलित हो चुका है और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पे जो है ये नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसकी एक छोटी सी झलक जो है आपके लिए प्रस्तुत है। अब हमारे सामने पे आदिवासी लोक नृत्य की अगली कड़ी है हुल्की पाटा और घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौड़ जो है दाढ़ी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गंवार नृत्य ये भी माड़िया जनजाति के द्वारा अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है गंवार। दोरला नृत्य जो है दोरला जनजाति के द्वारा पर्व त्योहार विवाह इत्यादि जो पारंपरिक जो अवसर होते हैं उसमें पारंपरिक किया जाने वाला एक नृत्य है। सरहुल नृत्य एक अनुष्ठानिक नृत्य है जिसमें उरांव और मुंडा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। इसका विस्तार से आपको आगे हम बताएंगे। जो है ढांढल नृत्य और थापटी नृत्य जो है कोरकू जनजाति के द्वारा प्रचलित और परंपरागत नृत्य है। तो इन नृत्यों को के नाम और उनके किस क्षेत्र में किया जाता है ये जानने के बाद देखिएगा कि अक्सर बस्तर, सरगुजा और भी आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, इनमें ये गीत जो है ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। जो है आगे हम लोग देखते हैं सैला नृत्य जो है वास्तव में डंडा नृत्य है जिसे सैला नृत्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग। डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है और इस डंडा नृत्य को सैला नृत्य भी हम कह रहे हैं। यह पुरुषों में सर्वाधिक कलात्मक और समूह वाला नृत्य है, यानी कि सबसे बड़ा समूह। यह नृत्य कार्तिक माह के फागुन माह से जो है कार्तिक माह से फागुन माह तक जो है यानी कि होली तक जो है ये नृत्य किया जाता है। डंडा नृत्य में ताल विशेष का महत्व होता है। इस नृत्य को करने वाले समूह में 46 से 50 या फिर 60 तक सम संख्या में नर्तक होंगे। नर्तक घुटने तक धोती कुर्ता जैकेट पहनते हैं।
इनके साथ गेंदा की माला लिपटी हुई पगड़ी सिर पर धारण करते हैं, मोर पंख की कलियां का झोल होता है और नर्तकों द्वारा रुपया, सुतिया, बहुटा, चूड़ा और पांव में घुंघरू आदि पहने जाते हैं। यानी वस्त्र आभूषण की बात की जा रही है यहाँ पे। आंखों में काजल, माथे पे तिलक और पान से रंगे हुए होठ होते हैं और इनके बोलों में से एक हम बोल सकते हैं कि डंडा नृत्य करने वाले लोग का एक दोहा इत्यादि गाते समय, गीत गाते समय कहते हैं, पहली डंडा ठोकबो रे भाई, काकर लेवो नाम रे, गांव गोटिया ठाकुर देवता जेकर लेवो नाम रे, आगे सुमरो गुरु आपन ला, दूजो सुमरो राम जोर, माता पिता अब सुमरो गुरु के सुमरो नाम रे जोर। और इसकी एक छोटी सी झलक आपके बीच में प्रस्तुत है। भला मैं बन जा रे लमडोर नेकी मैं बन जा, भला मैं बन जा रे लमडोर नेकी मैं बन जा, भला मैं बन जा रे लमडोर नेकी मैं बन जा, भला मैं बन जा रे लमडोर नेकी मैं बन जा। इसके बाद आता है हमारे सामने पर कक्सार नृत्य। कक्सार नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अभुजवारिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य फसल और वर्षा के देवता कक्सार की पूजा के उपरांत किया जाता है। कक्सार नृत्य के साथ संगीत और घुंघरुओं की मधुर ध्वनि से एक रोचक वातावरण उत्पन्न होता है। इस नृत्य के माध्यम से युवक युवतियों को अपना जीवन साथी ढूंढने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य जो है आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में एक और प्रसिद्ध नृत्य है गैड़ी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक इसे माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माड़िया, गौड़ आदिवासी के अपने नृत्यों के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन्हीं नृत्यों में से गेड़ी नृत्य भी एक प्रभावशाली नृत्य है जो नर्तकों के शारीरिक संतुलन को दर्शाता है। यह नृत्य लकड़ी के डंडों के ऊपर शारीरिक संतुलन बनाए रख करके पद संचालन के लिए किया जाता है। प्राय गेड़ी जून नृत्य जो है जून से अगस्त के माह में होता है। नृत्य करने वाले नर्तक की कमर में कौड़ी से जड़ी पेटी बंधी होती है। पारंपरिक लोक वाद्य की थाप पर नृत्य का जोर पकड़ता जाता है। इस नृत्य को के वाद्य यंत्रों में मादर, शहनाई, चुटकुला, टप, टिप्पणी, सिंह बाजा प्रमुख हैं। बालोद जिले के शिक्षक श्री सुभाष चंद्र बेलचंदन जी जो है ने स्कूली बच्चों को इसमें बहुत पारंगत किया हुआ है और एक विशेष कार्यक्रम पर जो ये बच्चे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उन्हीं में से एक झलक आपको अब चलते हैं हम सरहुल नृत्य की ओर। सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा, जसपुर, धर्मजयगढ़ तहसील में बसने वाली उरांव जनजाति के द्वारा का जातीय नृत्य है ना। इस नृत्य का आयोजन चैत मास की पूर्णिमा की रात के समय किया जाता है। नृत्य एक प्रकार से प्रकृति की पूजा का आदिम स्वरूप है। आदिवासियों का विश्वास है कि साल के वृक्षों के समूह में जिसे सरना कहा जाता है उसमें महादेव निवास करते हैं। महादेव और पितरों को प्रसन्न करके सुख शांति की कामना के लिए चैत्र पूर्णिमा की रात को नृत्य का आयोजन किया जाता है। आदिवासियों का बैगा सरना के वृक्ष की पूजा करता है और ये सरहुल नृत्य हमारे सामने पे आ रहा है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक कर्मा नृत्य और गीत जो है दोनों प्रकार की चीजें हैं। नृत्य के गीत साथ देखने मिल रहे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि अक्सर नृत्य ही केवल बोला जा रहा था लेकिन नृत्य और गीत दोनों शामिल हुए हैं।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का प्रचलित लोक नृत्य और लोकगीत है कर्मा। बैगा, गोंड और भुइयां आदिवासी जो है कर्मा नृत्य करते हैं, तो इनके नामकरण भी बैगा कर्मा, गोंड कर्मा, भुइयां कर्मा इत्यादि माना जाता है। अभी तो आजकल कर्मा की जो है बस्तरिया कर्मा, सरगुजा कर्मा, इस तरह से नाम भी लिए जा रहे हैं इनकी। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गा कर मनाते हैं। कर्मा गीत में बड़े सुंदर से शब्दों का संबोधन का इस्तेमाल होता है या प्रयोग किया जाता है। गोंदेला जोड़ा अक्सर गीतों में लो जोड़ करके वो उस प्रिय वाक्य बोला जाता है। दुलार का वाक्य किसी बच्चों को जैसा बोला जाता है, वैसे यहाँ पे गोंदेला जोड़ा जो है शब्द प्रयोग किया जा रहा है, सुंदर शब्दों का संबोधन। चलो नाचे लजाबो रे गोंदेला जोड़ा, कर्मा तिहार है, चलो नाचे लजाबो। कर्मा नृत्य में स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं। इसकी 4 शैलियां होती है। नाचने के तरीके के बारे में बात की जा रही है। झूमर झूम झूम कर नाचा जाता है। लंगड़ा एक पैर झुका करके नृत्य किया जाता है। लहकी लहराते हुए नृत्य किया जाता है। और ठाड़ा मतलब खड़े होकर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा खेमटा है, जो आगे पीछे पैर रख करके कमर लचका कर नृत्य किया जाने वाला नृत्य कहा गया है। इस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर और झांझ मंजीरा, टिकरी, ढोल, मोहरी इत्यादि होते हैं। कर्मा नर्तक मयूर पंख का झाल पहनता है। पगड़ी में मयूर पंख की काड़ी का झालदार कलगी खोसता है और फिर नृत्य करता है। अभी हम जो देख रहे हैं एक विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है नृत्य है, जिसकी झलक जो है नृत्य कैसा होता है, उसकी ताल कैसी होती है, धुन कैसा होता है, सिर्फ इस जानने के लिए हम ये नृत्य की झलक आप देखिए जरा। कर्मा कुहू की गबो मांदर के ताल मां, संग संगे नाच लेबो चलना ये साल मां। कर्मा कुहू की गबो मांदर के ताल मां, कर्मा कुहू की गबो मांदर के ताल मां। इस प्रकार आपने देखा कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल मां, संगे संगे नाच लेबो चलो नए साल में जो है कर्मा नृत्य और गीत आपके लिए समर्पित है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी जो है इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। मेरे YouTube चैनल पे जो ये वीडियो जो प्रसारित होगा तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब कीजिए। जो है मैं बहुत अच्छा वीडियो और बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सहयोग करते रहेंगे। मैं बीके साहू सर जो है शासकीय हाई स्कूल मैका कला से जो है आप सबको जय जवाहर।